हेलो स्टूडेंट, यूलैक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे घातांक और करनी का टाइप 7। सवाल दिया हुआ है 3 के पावर 51 प्लस 3 के पावर 52, 3 के पावर 53, 3 के पावर 54 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2 से, 3 से, 7 से, 2 एवं 3 दोनों से। तो ध्यान दीजिएगा, इधर इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस जो होता है वो बाउंड्री होता है, ठीक है। तो आप देखिए इधर जब प्लस और माइनस में रहेगा तो ये छोटा वैल्यू कॉमन लेते हैं हम लोग। छोटा वैल्यू क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 3 के पावर 51 हम कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए तो इधर बच गया आपका 3 के पावर 51 में 3 के पावर 51 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा एक बार में कर जाएगा। 3 के पावर 52 है ये, तो 52 को 3 में 51 को 3 से भाग देंगे तो सिर्फ एक 3 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 53 को 3 में 51 को 3 से भाग देंगे तो 2 को 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। आगे देखिए 54 को 3 है, इसमें 51 को 3 से भाग देंगे तो 3 को 3 बचेगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, तो 3 के पावर 51 और यहां हो गया आपका 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 27 40। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वैल्यू आपका हो गया 40। ये पूरा मान आ गया इसका 40। अब बात को समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको ऑप्शन मारना है तो ऐसा देखना होगा यहाँ पे कि कौन सा वैल्यू ऐसा है जो 3 को भी काट रहा है, 40 को भी काट रहा है, या ऑप्शन से कट रहा है ऐसा वैल्यू। तो हम देखेंगे क्या ये 2 से कट रहा है क्या। तो हाँ, ये देखिए अगर हम 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 जो है वो 40 को पूरा पूरा काट देगा 20 बार में। फिर देखेंगे 3 से कट रहा है क्या। अगर मान लीजिए कि 3 से भाग दीजिएगा तो ये 51 को 3 है, तो 3 से भाग लगाएगा तो ये 50 को 3 बच जाएगा। भाग का मतलब क्या है? पावर घट जाएगा यहाँ पे। 7 से कटेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से भाग दीजिएगा, ना 40 कटेगा ना 3 कटेगा यहाँ पे। तो क्या कीजिए, यहाँ पे 2 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इस सवाल के लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर 2 एवं 3 से। आप 2 से काटिएगा तो 40 20 बार में कट जाएगा, और 3 से काटिएगा तो 3 जो है से 50 को बच जाएगा। 3 के पावर 50 बच जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऐसा सवाल आपका जब पूछेगा तो आप ऑप्शन से मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको पूरा पूरा काट रहा है। जो ऑप्शन काटेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं इस पर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है 3 से, 11 से, 13 से, 17 से। तो ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि प्लस रहेगा यहाँ पे तो छोटा वैल्यू कॉमन लेंगे। तो 4 के पावर 61 जो है वो सबसे छोटा है, इसको हम कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब होता है बारी बारी से भाग लगाना। ध्यान दीजिए, तो भाग लगाएंगे ये सेम चीज में तो ये एक बार में पूरा पूरा कर जाएगा। ये 62 को 4 है, 61 को 4 से भाग देंगे तो 1 को 4 बचेगा आपका। ध्यान दीजिए, ये 63 को 4 है, इसमें 61 को 4 से भाग देंगे तो 4 2 को बचेगा इसमें। तो 4 के पावर 61 और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 4 के स्क्वायर 16 और 4 20 और 1 21, यानी कि 4 के पावर 61 गुणे हो गया 21। अब आपको ऑप्शन से सोचना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 से, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से जो है से 21 पूरा पूरा कर जाएगा। क्या 13 से कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, यानी कि बाई ऑप्शन इसका आंसर हो गया। कहेंगे कि बाई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 3 से। बाई ऑप्शन कहेंगे कि इसका आंसर होगा 3 से, क्योंकि 3 जो है वो 21 को पूरा पूरा काट देता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा। दिया हुआ है कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो। तो हमसे पूछा है कि x की जगह पर क्या वैल्यू होगा।
ऐसा सवाल आएगा तो आप ऑप्शन से भी रख करके मान निकाल सकते हैं। लेकिन आइए इसको हम बनाते हैं बाय प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी बोले आपको कि बीच में यदि प्लस रहे या माइनस रहे तो आप छोटा वैल्यू लीजिएगा कॉमन। देखिए इसमें बताइए कि 2 के पावर x माइनस 1 है और 2 के पावर x प्लस 1 है, तो छोटा वैल्यू हो गया, पावर जिसका कम रहेगा वो, ये x में से एक घटा हुआ है, छोटा वैल्यू है ये, तो 2 के पावर x माइनस 1 हम कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब होता है बारी बारी से संख्या में भाग लगाना, बात समझिएगा। तो अब देखिए इसमें यदि हम इससे भाग लगाएंगे, ये सेम चीज है, तो पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा। और प्लस अब आप जानते हैं कि इसमें भाग लगाएंगे इससे, तो बड़ा वैल्यू है 2 के पावर x प्लस 1 है बड़ा वैल्यू, इसमें भाग लगाना है 2 के पावर x माइनस 1 से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब बेस समान हो और भाग में हो तो पावर में पावर घट जाता है। तो बेस समान है, भाग में है, पावर घटेगा, तो x प्लस 1 में से घट जाएगा x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर x प्लस 1 और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 1, तो माइनस x और प्लस x कट गया, तो पावर 1 और 1 2, यानी कि 2 के पावर 2 हो गया। तो 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देते हैं 4 बराबर में 320। अब जान रहे हैं कि 2 के पावर x माइनस 1 ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और 4 और 1 5 बराबर में 320। आप जानते हैं कि 5 से ये कट जाएगा पूरा पूरा 64 बार में। देखिए तो 2 के पावर x माइनस 1 बराबर हो गया 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 लिख दिए, ये 64 हो गया। ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर 6, यानी x बराबर आ गया आपका 7। कहेंगे कि x का मान आ गया 7, यही हमारा आंसर हुआ, x का मान पूछा था। आप इस सवाल में क्या करते हैं कि ऑप्शन से x का मान 7 रखते हैं यहाँ पे, तो 7 में से 1 जाता तो 6, यानी कि 2 के पावर 6 हो जाता है यहाँ पे आपका 64, और 2 के पावर 6 और 1 7 रखते तो हो जाता है 128। ये दोनों को जोड़िएगा तो 320 आपका पूर जाता। तो आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते थे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और सवाल लाते हैं आपके लिए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल दिया हुआ है 2 के पावर x माइनस 1 और माइनस 4 के पावर x माइनस 3 बराबर 0 हो, तो पूछा कि x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि बराबर के इधर 0 दिया हुआ है, ये वैल्यू माइनस का है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4 के पावर x माइनस 3। तो 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के पावर x माइनस 3। तो आप जान रहे हैं 2 के पावर x माइनस 1 बराबर हो गया, 2 से गुना करेंगे इसमें तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। 2 के पावर 2x माइनस 6 हो जाएगा, 2x माइनस 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2x जो है वो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2x और प्लस के x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ एक को x बचेगा आपका माइनस का, बराबर में ये माइनस के 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हो गया माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का मान आ गया आपका 5। हमसे x का मान पूछा, x का मान 5 आ गया। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल दिया हुआ है 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 4 हो, तो पूछा कि 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको x का मान निकालना होगा, जो भी x का मान आएगा यहाँ पे केवल वैल्यू पुट कर देंगे x का, इसका मान निकल जाएगा। देखिए तो अभी भी बताया आपको कि बीच में प्लस हो या माइनस हो, ये बाउंड्री होता है, तो इसमें छोटा वैल्यू कॉमन लेते हैं। तो बताइए छोटा वैल्यू कौन है। तो छोटा वैल्यू देख रहे हैं कि पावर है यहाँ पे x और यहाँ पे पावर x में से घट रहा है, तो छोटा वैल्यू हो गया 2 के पावर x माइनस 1। तो क्या कीजिए 2 के पावर x माइनस 1 हम कॉमन ले लिए, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे 2 के पावर x जो है वो बड़ा है, 2 के पावर x बड़ा है, इसमें भाग लगाना है 2 के पावर x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। तो आप जानते हैं कि जब बेस समान हो
और भाग में हो तो पावर में पावर घट जाता है, ठीक है। तो बेस समान है, भाग में है, पावर सब घटेगा, तो 2 के पावर x और माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ पे x से x कट गया, ये प्लस का ये माइनस से खत्म हो गया, यानी 2 के पावर 1 हुआ। तो 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2। तो इसमें भाग देने पर इससे भाग दिए हैं इसमें, तो आ गया 2 के पावर 1 यानी कि 2 आ गया। और माइनस में ये सेम चीज से भाग देंगे तो इसका तो परिणाम आएगा भागफल 1, और बराबर में 4 है यहाँ पे। तो 2 के पावर x माइनस 1, और आप जान रहे हैं कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 1 से गुना करेंगे कोई भी संख्या में तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इतना के इतना ही रह जाएगा। और बराबर में 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ताकि 2 से 2 ये कट जाए, तो x माइनस 1 बराबर 2, यानी ये वैल्यू माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3। x का मान 3 हुआ। हम क्या करेंगे, इतना का मान पूछा है तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे, 3 बिठा देंगे। यहाँ पे हम 3 बिठा देते हैं, यहाँ पे 3 बिठा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि 2 के पावर 3 और प्लस 2 के पावर 3 माइनस 1, तो 2 के क्यूब हो गया 8 और प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 के स्क्वायर 4 होता है, तो 8 और 4 कितना हुआ, 12। मतलब ये सवाल का आंसर जो है वो 12 हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग पक्का बना दीजिएगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 3 के पावर x प्लस 8 बराबर में 27 के पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 के पावर x प्लस 8 बराबर में, इसको हम बेस बराबर करने के लिए 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27 को, इसको 3 का क्यूब, ये पावर हो जाएगा 2x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा इधर, तो 3 के पावर x प्लस 8 बराबर में, तो 3 के पावर हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे इस वैल्यू में और इसमें भी गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6x और प्लस में 3 एकम 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x प्लस 8 बराबर में 6x प्लस 3। आप जान रहे हैं कि 6x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 5x हो जाएगा इधर, और ये वैल्यू प्लस का है 8, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 8 में से प्लस के 3 जुटेगा, यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो जानते हैं कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 पूरा पूरा कट गया, तो कटने का मतलब ये एक बार में कटा पूरा पूरा, तो x का मान हो गया आपका 1। x का मान क्या आया, 1 आया। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है 5 के पावर x माइनस 1 प्लस 5 के पावर x प्लस 5 के पावर x प्लस 1 बराबर 775 हो, तो पूछा है कि x का मान क्या होगा। देखिए इधर सवाल के बीच में प्लस है, तो छोटा वैल्यू कॉमन लेंगे, तो छोटा वैल्यू कौन सा है, तो छोटा वैल्यू ये होगा, क्योंकि x में से भी यहाँ पे घट रहा है, इसका मतलब हो गया कि 5 के पावर x माइनस 1 हो गया सबसे छोटा वैल्यू। अब क्या कीजिए, ये छोटा वैल्यू से भाग लगाना होगा इसमें, पहले तो इसमें लगाएंगे तो सेम चीज है तो पूरा पूरा कर जाएगा, इसका परिणाम 1 आ गया प्लस। अब क्या करेंगे कि 5 के पावर x में भाग लगाना होगा, 5 के पावर x माइनस 1 जो कॉमन वैल्यू लिए हैं उससे भाग लगाएंगे ना, तो 5 के पावर x माइनस 1 से भाग लगाएंगे। तो जानते हैं कि बेस समान हो और भाग में हो तो पावर में पावर घट जाता है, ठीक है। यानी बेस समान है, भाग में है तो पावर में पावर घट जाएगा, यहाँ पे घटा दिए, तो 5 के पावर x माइनस x और माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, यानी x से x कट गया, ये प्लस का ये माइनस का खत्म हो गया, तो 5 के पावर 1 हुआ यहाँ पे। तो 5 के पावर 1 का मतलब केवल 5 आया प्लस। अब क्या करेंगे कि 5 के पावर x प्लस 1 में 5 के पावर x प्लस 1 में भाग लगाएंगे 5 के पावर x माइनस 1 से, 5 के पावर x माइनस 1 से। अब जानते हैं कि बेस समान, भाग में पावर घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 में से घट जाएगा x माइनस 1, तो 5 के पावर x प्लस 1 माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 1, ये x से x कट गया, यानी 5 के पावर 2 हो गया यहाँ पे, 5 के पावर 2। तो 5 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 25।
5 की पावर 2 का मतलब हुआ 25 बराबर में 775। अब जान रहे हैं यहाँ पे कि 5 के पावर x माइनस 1 ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ब्रैकेट के अंदर हो गया 25 और 5 30 और 31 बराबर में 775। आप 31 से इसको काटिएगा पूरा तो 25 बार में कट जाएगा। काट के देख लीजिएगा, 25 बार में पूरा कटेगा। 31 गुणे 25 कीजिएगा 775 आ जाएगा आपका। देखिए इधर तो 5 के पावर x माइनस 1 बराबर में 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा, x माइनस 1 बराबर में 2 यानी x बराबर आ गया 3। x का मान पूछा है हमसे तो x का मान 3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस टाइप के सवाल को आप बना लीजिएगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 बटा में 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 गुने 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 बटा में 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 बराबर में 2 के पावर n हो। तो पूछा है हमसे कि n का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट सवाल को समझते हैं। अभी आपको बताए हैं कि जब सवाल प्लस में रहेगा तो छोटा वैल्यू कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो छोटा वैल्यू कोई नहीं है, सेम वैल्यू है। तो सेम वैल्यू में से कोई एक वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। समान रहेगा तो कोई एक वैल्यू कॉमन ले लीजिए। तो 4 के पावर 5 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा, इससे हम भाग लगाएंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग लगाना। तो जब भाग लगाएंगे तो सब वैल्यू कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 यही बचेगा। बटा में 3 के पावर 5 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा सेम चीज है। 6 के पावर 5 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 1 4 को 1 आएगा, क्योंकि 4 को वैल्यू है इसलिए 4 को 1 आया। बटा में 2 के पावर 5 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 1 3 वैल्यू है इसलिए 3 को 1 आ गया, बराबर में 2 के पावर n। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ हो गया 4 के पावर 5 और ब्रैकेट का मतलब गुना हुआ, यहाँ हो गया 1 यानी कि 3 बटा में 3 के पावर 5 और गुना में 2 गुने 6 के पावर 5 1 2 3 4 और बटा में 2 के पावर 5 और गुने 1 2 3 बराबर में 2 के पावर n। ध्यान दीजिएगा इधर तो जैसा कि आप जानते हैं जो चीज कटने वाला होगा वो कट जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कटने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा आपका 2 बार में। अब यहाँ देखिएगा ये 6 के पावर 5 है। कुछ बात को समझिएगा, 6 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 5, यानी कि 2 के भी पावर 5 और गुने 3 के भी पावर 5। बात समझ गए हैं। 6 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 के भी पावर 5 गुने 3 के पावर 5, यानी कि 6 के पावर 5 से 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5 दोनों कर जाएगा। 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5 दोनों कर जाएगा किससे, तो 6 के पावर 5 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां कर रहे हैं आगे सॉल्व। तो यहां हो गया 4 के पावर 5 गुने, यहां 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, बराबर में 2 के पावर n। ध्यान दीजिएगा इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 के पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 10, या फिर ऐसे लिखिए 4 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के पावर 5। बात समझ रहे हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के पावर 5 और गुने 2 के पावर 1 बराबर में 2 के पावर n। तो ध्यान दीजिएगा तो यहां हो गया 2 के पावर 10, 5 दूनी 10 गुने 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर n। देखिए बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर हो गया 10 और 1 11, यानी कि 2 के पावर 11 बराबर 2 के पावर n। तो आप जानते हैं कि 2 से 2 कट गया, यानी कि n का मान क्या आ गया, 11 आ गया। हमको n का मान पूछ रहा था, n का मान 11 आ गया।
तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस टाइप में आप बहुत इंजॉय किए होंगे। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।